एक समय परमेश्वर और समयकाल अपने लोक से धरती पर होने वाली घटनाएं देख रहे थे। तो समयकाल ने धरती पर देखा, एक बुजुर्ग महिला दर्द की वजह से दुखी हो रही है और परमेश्वर से कह रही है कि अब इस दर्द से मुझे मुक्त कर दो, अब मुझसे ये सहन नहीं होता। समयकाल ने उस बुढ़िया की पीड़ा देखकर समयकाल को काफ़ी दुख हुआ। उसने परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सभी का दुख दूर करते हो। यह बेचारी अभागी बुढ़िया भूखी प्यासी चारपाई पर बैठकर आपका नाम जप रही है। परमेश्वर बोले, तो क्या हुआ समयकाल, जब उचित समय आता है तभी किसी का कल्याण होता है। समयकाल ने कहा, ये इसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, कृपया करके कुछ तो उपाय कीजिए जिससे इसका दुख दूर हो, और यह बहुत भूखी प्यासी भी है। क्या संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इसे भोजन दे सके। परमेश्वर बोले, है समयकाल, यह संसार बहुत स्वार्थी है। समयकाल ने कहा, क्या इतना स्वार्थी है कि यदि कोई इंसान भूख के मारे प्राण त्याग रहा हो, उसे अन्न का एक दाना भी न मिले। परमेश्वर ने कहा, आप जानना चाहते हैं कि संसार कैसा है। समयकाल ने कहा कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आज के समय में संसार कैसा है। तो परमेश्वर ने कहा कि चलो, समयकाल में आपको पृथ्वी लोक पर लेकर चलता हूँ। परमेश्वर और समयकाल पृथ्वी लोक पर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने रूप बदले। रूप बदलकर उसी बुढ़िया के घर के सामने बैठकर परमेश्वर ने समयकाल से कहा, है समयकाल, यहाँ आकर तो मुझे भूख भी लग रही है और प्यास भी लग रही है, मेरे भोजन की व्यवस्था करो। समयकाल बोला, है परमेश्वर, आपको भूख प्यास कैसे लग सकती है, आपने तो ये सृष्टि बनाई है, आप तो इनसे परे हो। परमेश्वर ने कहा कि है समयकाल, मैंने इस पृथ्वी को बनाकर इसे नियम में बांधा है। जो भी प्राणी यहाँ पर आएगा उसे भूख प्यास दुख सुख का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे भोजन की व्यवस्था करो। समयकाल समझ गया कि परमेश्वर उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। समयकाल ने परमेश्वर से कहा कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। परमेश्वर बोले कि जाओ समयकाल, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो।